हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूनिट डिजिट मेथड को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं इंडेक्स फॉर्म में। इंडेक्स फॉर्म क्या होता है और हम यूनिट डिजिट मेथड को इसमें कैसे इस्तेमाल कर लेते हैं, उसको समझने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल 32 रेज़्ड पावर 12 था मेरे पास, मुझे इसका सलूशन निकालना था, लेकिन वो मुझे नहीं पता है। मैं इसका डिजिट एट यूनिट प्लेस पता कर लूँगा कि इसके यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा। या और एक एग्जांपल 35 रेज़्ड पावर 8 होगा, मुझे पता करना होगा कि इसका सलूशन क्या है। चलो, हम डायरेक्टली सारा सलूशन तो नहीं पता कर सकते हैं, लेकिन यूनिट डिजिट इसका पता कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस को करने के लिए हम कुछ मेथड्स समझ लेंगे, यहाँ एक दो मेथड समझ लेंगे, फिर क्वेश्चंस को एग्जीक्यूट कर लेंगे। चलो, आप याद रख लो कि अगर हम कभी भी नंबर्स को, जैसे 0 हो हमारे पास, या 1 हो, या 5 हो, या 6 हो, इन नंबर्स के ऊपर जब भी हम कोई रेज़्ड पावर वैल्यू लगा देते हैं, लेट्स सपोज कि मेरे पास एक नंबर है 15, मेरे पास कोई नंबर 36 है, मेरे पास कोई नंबर 26 है या 21 है, इनके ऊपर अगर मैं कुछ भी रेज़्ड पावर लगा दूंगा तो व्हाट विल बी द डिजिट एट द यूनिट प्लेस। आंसर में जो डिजिट यूनिट प्लेस पे होगा वो क्या होगा, वो समझना है। ठीक है, इन सारे नंबर्स का डिजिट जो यूनिट प्लेस पे होगा वो सेम ही रहता है, चाहे वो 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो। इनका रेज़्ड पावर हम कुछ भी लगा देंगे, जो रिजल्ट रहेगा हमारे पास, जो रिजल्ट रहेगा उसमें जो यूनिट डिजिट होगा वो हमेशा सेम रहेगा। यूनिट डिजिट विल रिमेन सेम। ठीक है, आप समझ गए मेरी बात को कि यूनिट डिजिट सेम कैसे रहता है। चलो, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज कि मेरे पास है 15 रेज़्ड पावर 2 दैट्स इक्वल टू 225, तो यूनिट डिजिट 5 ही रहा। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम 16 रेज़्ड पावर 2, तो दैट्स इक्वल टू 256, तो यूनिट डिजिट फिर से 6 ही रहा। और एक एग्जांपल ले लेते हैं 11 रेज़्ड पावर 2 दैट्स इक्वल टू 121, तो यूनिट डिजिट फिर से 1 ही रहा। तो इन नंबर्स का जो यूनिट डिजिट रहता है वो सेम ही रहता है। और एक एग्जांपल 25 रेज़्ड पावर 3 दैट्स 25 इंटू 25 इंटू 25। कल मैंने यूनिट डिजिट पे आपको समझाया भी था, जब हम 5 को मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करेंगे तो 5 ही रहेगा, तो इसका मतलब यूनिट डिजिट पे 5 ही रहेगा। ठीक है, तो आप समझ गए कि अगर मेरे पास यूनिट प्लेस पे 0, 1, 5 या 6 होगा तो रिजल्ट के यूनिट डिजिट पे सेम नंबर रहेगा, देयर विल बी नो चेंज इन द डिजिट। अब हम आगे देख लेते हैं। अगर मेरे पास 26 एक नंबर है, उसके रेज़्ड पावर 34 है, तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या रहेगा, व्हाट विल बी द आंसर या व्हाट विल बी द डिजिट एट द यूनिट प्लेस। आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं ABCD, आपको पता कर लेना है कौन सा वाला ऑप्शन सही है। यहाँ देख लो 6 यूनिट प्लेस पे है, रेज़्ड पावर 34 है, तो जब भी 6 के रेज़्ड पावर, यूनिट प्लेस के रेज़्ड पावर, कोई भी रेज़्ड पावर होगा, हमने पढ़ा 0, 1, 5, 6 पावर जब भी होता है तो रेज़्ड पावर वही रह जाता है। तो इसका मतलब 26 रेज़्ड पावर 34 के आंसर में 26 ही रहेगा यूनिट प्लेस पे। अब हम दूसरी बात कर लेते हैं 9 रेज़्ड पावर n की बात। कोई भी नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 9 होगा, अगर उसके ऊपर कोई रेज़्ड पावर n होगा तो उसके आंसर में यूनिट प्लेस पे या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लो कि 1 कब आएगा और 9 कब आएगा। अगर हम 9 के ऊपर इवन पावर लगा देते हैं, इवन पावर, लेट्स सपोज 9 स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 81, तो वो 1 यूनिट प्लेस पे आया, तो इवन पावर पे
9 के इवन पावर पे 1 रहेगा और ऑड पावर पे 9 रहेगा। समझ गए आप इसको? 9 के इवन पावर पे 1 रहेगा, 9 के ऑड पावर पे 9 रहेगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। लेट सपोज हमने 9 स्क्वायर लिया, दैट्स इक्वल टू 81। तो इवन पावर था तो 1 आया, ठीक है, इवन पावर था 1 आया। लेट सपोज हम 9 रेज्ड पावर 3 ले लेते हैं, दैट्स इक्वल टू 729। तो ऑड पावर था तो 9 आया, ठीक है। समझ गए आप? जब इवन पावर होता है तो 1 आता है, जब ऑड पावर होता है तो 9 आता है। ये खाली 9 पे ही अप्लाई नहीं होता है, ये 9 के बगैर भी अप्लाई होता है। लेट सपोज कि मेरे पास है और एक नंबर, लेट सपोज मेरे पास और एक नंबर है 19 क्यूब। इसका जब मैं आंसर देख लेता हूँ तो 19 के यूनिट डिजिट पे 9 है और रेज्ड पावर हमने ऑड किया है, तो इसका जो रिजल्ट रहेगा उसके यूनिट डिजिट पे ऑड नंबर रहेगा, 9 रहेगा। सो दैट्स इक्वल टू 6859। तो यूनिट प्लेस पे 9 रहा। जब भी आप कोई भी नंबर रेज्ड पावर जिसका यूनिट प्लेस पे 9 होगा उसके रेज्ड पावर पे इवन लगाओगे तो 1 आएगा, उसके रेज्ड पावर पे ऑड लगाओगे तो 9 रहेगा। ये आप समझ गए अच्छे से। और एक एग्जांपल मैं यहाँ ले लेता हूँ 29 रेज्ड पावर 2। अगर आप इसका रिजल्ट देख लोगे तो इवन पावर है, जब इवन पावर होगा तो यूनिट प्लेस पे 1 होगा। बाकी जो इसके रिजल्ट में बाकी नंबर्स होंगे वो आपको पता करने नहीं है क्वेश्चंस में, बस आपको ये समझना है कि इवन पावर होगा तो 1 आएगा। 39 रेज्ड पावर 4 ले लेता हूँ मैं, तो इसके भी यूनिट प्लेस पे 1 रहेगा। बाकी क्या रिजल्ट में आंसर में कितने और डिजिट्स होंगे हमें उनके साइड से नहीं जाना है, हमें बस ये पता करना है कि यूनिट डिजिट इसका क्या होगा। दिस लेक्चर इज बेस्ड ऑन द यूनिट डिजिट, तो हम यूनिट डिजिट मेथड से अपने ऑप्शंस में डायरेक्टली जा सकते हैं। इसके बाद हम और एक नंबर की तरफ देख लेते हैं, दैट इज द नंबर 4। इसके बाद हम और एक नंबर देखते हैं 4। जब आप 4 रेज्ड पावर n लगा देते हो, 4 के रेज्ड पावर पे जब भी कोई n लगाओगे वेयर n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर्स, 4 के पावर पे n चढ़ा के दो चीज़ें आ जाती हैं, या तो 4 वापस आ जाएगा यूनिट प्लेस पे या 6 आ जाएगा। 4 आ जाता है उस टाइम जब हमारा ऑड पावर होगा, n जब हमारा ऑड पावर होगा, और 6 हमारा तब आ जाता है जब हमारा n इवन पावर होगा, ठीक है। तो 4 के रेज्ड पावर चढ़ाने से यूनिट डिजिट पे 4 पे रेज्ड पावर चढ़ाने से यूनिट डिजिट पे 4 रहेगा या 6 रहेगा। सपोज 4 रेज्ड पावर 1 दैट्स 4, 4 रेज्ड पावर 2 दैट्स 16, तो 6 पावर आया इवन पे, 6 आया यूनिट डिजिट पे इवन पावर पे। 4 रेज्ड पावर 3 दैट्स इक्वल टू 64, तो 4 आया जब हमने ऑड पावर लगाया था। 4 रेज्ड पावर 4 दैट्स इक्वल टू 256, तो फिर 6 आया जब हमने इवन पावर लगाया था। तो ये याद रखना है आपको, इवन पावर लगा के क्या आ जाता है और ऑड पावर लगा के क्या आ जाता है। ये खाली 4 पे ही अप्लाई नहीं होता है, ये उस नंबर पे भी अप्लाई होता है जिसके यूनिट डिजिट पे 4 होगा।
ठीक है, कोई और नंबर जैसे 14, 24, 34, बहुत सारे नंबर्स हैं। एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। 14 के रेज्ड पावर पे जब आप 1 लगाओगे तो 14 ही रहेगा। इसी 14 के रेज्ड पावर पे जब आप 2 लगाओगे, दैट्स 196, तो इवन पावर लगाया था तो 6 आ गया। 14 के रेज्ड पावर पे 3 लगा दो तो ऑड पावर लगाया था तो हमारा यूनिट डिजिट पे 4 आएगा, दैट्स इक्वल टू 274, 2744। तो 4 आया हमारे यूनिट डिजिट पे। तो ये 4 पे पावर n पावर चढ़ाने से या तो रिजल्ट के यूनिट डिजिट पे 4 रहेगा या ये रिजल्ट के यूनिट डिजिट पे 6 रहेगा। लेकिन इतना झंझट याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, यहाँ मैं एक क्वेश्चन लगा देता हूँ। 2564 रेज्ड पावर 123, आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आपको पता कर लेना है कि रेज्ड पावर मुझे क्या रहेगा। देखो 4 है, 4 के ऑड पावर, यहाँ 4 यूनिट डिजिट हैं, उसके पावर हैं ऑड, तो यूनिट डिजिट पे 4 ही रहेगा। ऑप्शंस में कुछ और भी हो सकता है आगे, लेकिन लास्ट पे जब भी आपको 4 मिलेगा, क्योंकि ऑड पावर है, तो 4 आंसर रहेगा। यूनिट डिजिट मेथड को करने के लिए मैंने इंडेक्स फॉर्म में 3 चीज़ें तो बता दी। अब हम जनरल में इसको देखते हैं। इन जनरल हम अब अलग अलग अप्लाई नहीं करेंगे, इतना कौन याद रखेगा। अगर मेरे पास एक्स रेज्ड पावर n है, कोई x बेस है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, लेट्स सपोज 10 है, 25 है, 36 है, 42 है, और रेज्ड पावर n है। raised power n where n is any positive integer या n belongs to the natural numbers, कोई भी नेचुरल नंबर है। तो आपको यहाँ क्या कर लेना है, आपको 2 चीज़ें यहाँ समझनी है। इस x का यूनिट प्लेस डिजिट कौन सा है, x का यूनिट प्लेस डिजिट कौन सा है, ठीक है, वो फाइंड आउट कर लिया। और दूसरी बात, इस n को डिवाइड करना है 4 से। किससे? 4 से। जब आप इस n को डिवाइड 4 से करोगे तो रिमाइंडर, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आ जाएगा। रिमाइंडर या तो 0 आएगा रिमाइंडर, ठीक है, क्योंकि किसी भी नंबर को डिवाइड करने से, 4 से डिवाइड जब हम करेंगे, या तो 0 रिमाइंडर आएगा या 1 रिमाइंडर आएगा या 2 रिमाइंडर आएगा या 3 रिमाइंडर आएगा। जैसे मेरे पास 13 है, उसको 4 से डिवाइड कर लो, 4 3 12, तो रिमाइंडर 1 रहा। अगर 15 है तो 4 3 12, 13 14 15, 3 रिमाइंडर रहा। तो रिमाइंडर्स 0 1 2 या 3 रहेंगे। एक तो यूनिट डिजिट पता कर लेना है और रिमाइंडर पता कर लेना है। जो भी यूनिट डिजिट मिलेगा आपको, उसको रिमाइंडर डायरेक्टली चढ़ाना है, वही आपका यूनिट डिजिट रिजल्ट में, यूनिट डिजिट नंबर रिजल्ट में आ जाएगा। ठीक है, चलो इस मेथड को आप जनरली हर क्वेश्चन के लिए याद रख सकते हो। हम डायरेक्टली यूनिट डिजिट के रेज्ड पावर, जो यूनिट डिजिट निकलेगा उसके रेज्ड पावर हम क्या चढ़ाएंगे, रिमाइंडर चढ़ाएंगे। ठीक, एक एग्जांपल से हम सीखते हैं, आसानी हो जाएगी समझने के लिए कि मैंने ये क्या बताया। देखो मेरे पास है 773 रेज्ड पावर 17। ठीक, 73 रेज्ड पावर 17, इसका यूनिट डिजिट कौन सा है, 3,
और 17 को मैं डिवाइड कर लूँगा 4 से, 4 4 ज़ार 16, तो रिमाइंडर 1 बचा। जब मैं 17 को रिमाइंडर 4 से डिवाइड कर लूँगा तो रिमाइंडर 1 बचा। तो मैं डायरेक्टली 3 को रेज्ड पावर ये 1 चढ़ाऊँगा, दैट विल बी इक्वल टू 3। दैट मीन्स 73 रेज्ड पावर 17 जो रिजल्ट आपको निकलेगा उसका जो आंसर होगा उसके यूनिट डिजिट पे 3 होगा। बाकी क्या नंबर्स होंगे उससे हमारा कोई मतलब होता नहीं है, हमें खाली यूनिट डिजिट पता करने होते हैं। दिस द सिंप्लीफाइड वे। कुछ एग्जांपल्स हम और ले लेते हैं। लेट्स सपोज कि मैंने लिया 1734 रेज्ड पावर 26, ठीक है। तो मैं यहाँ यूनिट, आपके पास ऑप्शंस है ए बी सी डी, रिजल्ट दिया हुआ है आपको बस ठीक कर लेना है कि कौन सा वाला ऑप्शन सही है। अब इतना तो कर नहीं सकते हैं, तो हम यही मेथड लगाएंगे कि जनरल वाला मेथड क्या करेंगे आप। हम यूनिट डिजिट देखते हैं, दैट इज़ द 4, उसको फिर रेज्ड पावर रिमाइंडर चढ़ाएंगे। कौन सा वाला रिमाइंडर? जब हम 26 को डिवाइड 4 से करेंगे। 26 को 4 से कर लो, 4 6 ज़ार 24, तो 4 रेज्ड पावर 2 बचा, क्योंकि वहाँ 2 बचा, तो 4 रेज्ड पावर 2 दैट 16। तो 16 जिस ऑप्शन में भी आपको लास्ट पे 6 होगा, न कि 16, 6 जिस पे भी होगा यूनिट डिजिट पे, तो दैट्स आवर ऑप्शन। सो हमारा लेट्स सपोज यहाँ ए पे 6 था, तो ए इज़ आवर ऑप्शन, ठीक है। और एग्जांपल समझ लेते हैं। लेट्स सपोज कि मैंने 72 लिया रेज्ड पावर 121। जब मैंने 72 रेज्ड पावर 121 लिया, तो मैं पहले रिमाइंडर 4 ऑप्शंस मेरे दिए हुए हैं, ए बी सी डी 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो मैं पहले देखता हूँ व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट, दैट्स 2 यूनिट डिजिट है। रेज्ड पावर क्या चढ़ाना है? आर रिमाइंडर व्हेन 121 इज डिवाइडेड बाय 4। ये देख लो 121 को 4 से जब हम डिवाइड कर लेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। चलो यहाँ हम देखते हैं 121 को 4 से, 4 3 ज़ार 12, 1 नीचे आया, 4 0 ज़ार 0, 1 रिमाइंडर आया, तो दैट्स 2 रेज्ड पावर 1, दैट इज़ 2। तो ऑप्शंस में जिस ऑप्शन को भी यूनिट डिजिट 2 होगा तो वो हमारा आंसर है। सो ए पार्ट इज, लेट्स सपोज ए पार्ट इज आवर आंसर, ठीक है। आप समझ गए हाउ टू फाइंड आउट यूनिट डिजिट। एक जनरल मेथड मैंने आपको बोला, 4 से डिवाइड कर लो, जो भी रिमाइंडर रहेगा वही क्वेश्चन के यूनिट डिजिट पे चढ़ाओ, वही आपका आंसर में यूनिट डिजिट रहेगा। और तो आप यूनिट डिजिट को अच्छे से समझ गए। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ लगा देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमें इसका यूनिट डिजिट फाइंड आउट कर लेना है। 2664 रेज्ड पावर 1793, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट? इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? अब पहले ये देख लो कि इसका, अब क्वेश्चन बेस का यूनिट डिजिट 4 है, उसके रेज्ड पावर पे आर रिमाइंडर आ जाएगा। कौन सा वाला रिमाइंडर? जब हम 1793 को डिवाइड कर लेंगे 4 से, दिस इज 4 4 ज़ार 16, तो 1 बचा 19, 4 4 ज़ार 16, 3 बचा 33, 4 8 ज़ार 32, तो रिमाइंडर 1 बचा, ठीक है। तो रिमाइंडर आर 1 बचेगा, दैट्स इक्वल टू 4। तो इस आंसर में जहाँ पर भी ऑप्शन में 4 होगा, दैट्स आवर आंसर। यूनिट डिजिट पे 4 होगा, दैट्स आवर आंसर, ठीक है। तो हम ये यूनिट डिजिट समझ गए कि हाउ टू फाइंड आउट द यूनिट डिजिट इन द इंडेक्स फॉर्म। मन से आ रहा है क्या उस वाला? अब बाइक शेयर
अब हमारा टॉपिक जो है दैट इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन मैथमेटिक्स। हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स बहुत जल्द कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स को समझने से पहले आप ये याद रख लेना कि हर किसी बच्चे को एट लीस्ट 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर्स याद होने चाहिए। किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए, बड़े नंबर्स आई मीन टू से, कोई बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर आपको फाइंड आउट कर लेना है। उसका स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए आपको 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर्स याद होने चाहिए। अगर आपको 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर्स याद नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें 1 से लेकर 10 तक एट लीस्ट स्क्वायर्स याद होने चाहिए। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर 10 तक आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक तो हर एक बच्चे को याद होते हैं। 3 का स्क्वायर, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, ये सबको याद होते हैं। अगर इसके बाद भी याद है 20 तक तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो हम यहाँ सीख लेंगे स्क्वायर्स 1 से लेकर 100 तक एक ही मेथड में, हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर्स बिटवीन 1 to 100। 1 से लेकर 100 तक हम स्क्वायर्स, किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे पता कर सकते हैं। इसके लिए आप 2 चीज़ें याद रखो। सबसे पहली चीज़ ये है कि मेरे पास एक नंबर है, लेट सपोज 12 स्क्वायर, तो मुझे इसका स्क्वायर निकालना है। एक तो एक ट्रेडिशनल वे है कि मैं 12 को मल्टीप्लाई 12 के साथ कर लूँगा, वो मुझे कुछ रिज़ल्ट दे देगा, वो मेरा टाइम वेस्टेज है। अब मैं इतना नहीं कर सकता हूँ, मैं चाहूँगा कि इसको मैं शॉर्टली फाइंड आउट कर लूँ। ठीक है, तो मैं 2 का स्क्वायर कर लूँगा, दैट्स इक्वल टू 4। फिर 1 को मल्टीप्लाई 2 के साथ कर लूँगा और उसको मल्टीप्लाई रेज्ड पावर 2 के साथ कर लूँगा। ये हमेशा सेम रहेगा, दैट इज़ 1 × 2 × 2 दैट्स इक्वल टू 4। आई मीन टू से सेम रहेगा कि ये प्रोडक्ट हमेशा आपको एक जैसा कर लेना है। तो फिर 1 का स्क्वायर कर लो, दैट्स इक्वल टू 1, सो रिजल्ट इज़ 144। एक और एग्जांपल समझाता हूँ मैं। 17 स्क्वायर, पहले 7 का स्क्वायर कर लो, दैट्स 49। ठीक है, 49, लेकिन उसका खाली 9 लिखना है, 4 कैरी रखो। फिर मल्टीप्लाई 1 को 7 के साथ, उसको मल्टीप्लाई 2 के साथ। 1 7 * 7, 2 * 14 और 4 ऐड कर लो, दैट इज 18। सो 1 कैरी रहा, 1 1 * 1 और उसको 1 के साथ ऐड कर लो, दैट्स इक्वल टू 289। चलो अभी आप नहीं समझ रहे हो अच्छे से, और एक एग्जांपल ले लेते हैं। 23 रेज्ड पावर 2, पहले 3 का स्क्वायर कर लो, दैट्स 9। फिर 2 को मल्टीप्लाई कर लो 3 के साथ, 2 3 * 6, उसको मल्टीप्लाई कर लो 2 के साथ, 6 2 * 12, तो 2 लिखो, 1 कैरी रखो। फिर 2 का स्क्वायर कर लो एंड पे, तो 2 2 * 4, 4 + 1 जो कैरी रखा था 5 5 2 9। और कुछ एग्जाम्पल सीखते हैं। अगर मेरे को 43 का स्क्वायर कर लेना है तो पहले मैं 3 का स्क्वायर कर लूँगा, 3 3 * 9। फिर 4 को मल्टीप्लाई 3 के साथ, 4 3 * 12, 12 को मल्टीप्लाई 2 के साथ, 12 2 * 24, तो मैं 4 लिखूँगा, 2 कैरी रखूँगा। लास्ट पे 4 का स्क्वायर कर लो, 4 4 * 16 और 2 18, 1849 इज आवर आंसर। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, 57 स्क्वायर, पहले 7 का स्क्वायर कर लो, दैट्स इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49, 49 तो 9 लिखो, 4 को कैरी रखो। अब 5 को मल्टीप्लाई 7 के साथ कर लो, 5 7 * 35, 35 को मल्टीप्लाई पावर 2 के साथ कर लो, 35 × 2 दैट इज इक्वल टू 70 + 4 74, 7 कैरी आया। 5 5 * 25 और प्लस ये 7 कर लो, दैट्स इक्वल टू 32। सो 3249 आपका आंसर आया। ठीक है, इसका मतलब 1 से लेकर 100 तक आप किसी भी नंबर का स्क्वायर कर सकते हो। इसी तरीके से ये एक सबसे आसान तरीका है किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए। 46 स्क्वायर देखते हैं हम।
पहले 6 का स्क्वायर कर लो, 6 6 ज़ा 36, 3 कैरी आया। फिर 4 को मल्टीप्लाई कर लो 6 के साथ, उसको मल्टीप्लाई कर लो 2 के साथ, 4 6 ज़ा 24, 2 ज़ा 48 और 3 आया 51। तो आप 1 लिखोगे, 5 कैरी लगाओगे। इसके बाद 4 का स्क्वायर कर लो, 4 4 ज़ा 16 और 5 दैट्स इक्वल टू 21। सो 2116 आपका आंसर आया। और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। हाँ, इसके साथ साथ कुछ नंबर्स के स्क्वायर्स हम डायरेक्टली याद रख सकते हैं, उनमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं होता है। वो ऐसे, अगर आपको 5 का स्क्वायर करना है दैट्स 25, 15 का स्क्वायर करना है या 15 का स्क्वायर कर लेना है, तो एक तो इस तरीके से है कि पहले आप 15 का स्क्वायर कर लोगे, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी रहा, फिर ये 225 आपको आ जाएगा। ठीक है, अब समझ लेना और एक तरीका भी है उनको स्क्वायर्स करने के लिए जिनके यूनिट डिजिट पे 5 होगा। मीन्स 15 स्क्वायर, 25 स्क्वायर, 35 स्क्वायर, 45 स्क्वायर, 55 स्क्वायर, 65 स्क्वायर, 75 स्क्वायर, 85 स्क्वायर, 95 स्क्वायर, जो भी जिनके भी यूनिट डिजिट प्लेस पे 5 होगा उनका स्क्वायर हम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए यह तरीका है, पहले 5 का डायरेक्टली स्क्वायर कर लो, वो लिखो 5 5 ज़ा 25। फिर जो 1 है, जो ये 1 बचा यहाँ, इसका स्क्वायर नहीं करना है, इसको अपने कंसेक्यूटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जो इसके बाद नंबर आएगा दैट इज 2, तो मल्टीप्लाई 2 करके 2 आएगा। अब यहाँ देखो 5 का स्क्वायर कर लो, डायरेक्टली 25 आया। अब 2 का इसके कंसेक्यूटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लो, दैट्स 3 2 3 ज़ा 6। अब 5 का 35 में देख लो, 35 5 5 ज़ा 25, 3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ कर लेना है, 3 4 ज़ा 12, दैट्स 1225। अब 45 का स्क्वायर कर लो, पहले 5 का स्क्वायर दैट्स 25, फिर 4 का मल्टीप्लाई इसके कंसेक्यूटिव के साथ कर लो, 4 5 ज़ा 20। अब 55 का स्क्वायर पहले 25, 5 का मल्टीप्लाई इसके कंसेक्यूटिव बाद के नंबर के साथ कर लो, 5 6 ज़ा 30। अब 65 का स्क्वायर ऐसे ही, 75 का स्क्वायर भी ऐसे ही, 85 का स्क्वायर भी ऐसे ही। सब जिनके भी यूनिट डिजिट पे 5 होगा उनका स्क्वायर हम डायरेक्टली 1 से 100 तक इसी मेथड से कर सकते हैं। अब आप यूनिट डिजिट को अच्छे से समझ गए और स्क्वायर्स को भी अच्छे से समझ गए। ठीक है, इस क्वेश्चन को फिर कर लेते हैं। 23 स्क्वायर, पहले 3 का स्क्वायर कर लो, दैट्स इक्वल टू 9। फिर 2 को मल्टीप्लाई 3 के साथ कर लो, उसको मल्टीप्लाई ऊपर के 2 के साथ कर लो, दैट्स 3 2 ज़ा 6, 2 ज़ा 12। तो 2 लिखो, 1 कैरी रखो, फिर 2 लास्ट पे 2 का स्क्वायर कर लो, 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 दैट्स इक्वल टू 5, 5 2 9 इज योर आंसर। अब 78 का स्क्वायर, इसको अच्छे से देख लेना। पहले 8 का स्क्वायर कर लो, 8 8 ज़ा 64, तो 6 कैरी रहा। फिर 7 का मल्टीप्लाई 8 के साथ कर लेना है, 7 8 ज़ा 56, 56 का मल्टीप्लाई 2 के साथ कर लेना है, दैट्स 112। 112 को जब हम 6 ऐड कर लेंगे तो 112 + 6 118 हमारा आ जाएगा। ठीक है, 118 में 8 लिखना है और 11 कैरी रखना है। 118 में 8 लिखना है, 11 कैरी रखना है, और फिर लास्ट पे 7 का स्क्वायर कर लो, 7 7 ज़ा 49, 49 और 11 दैट्स इक्वल टू 60। सो 78 का स्क्वायर है 6084 सॉरी। चलो, यहाँ आज हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया। हमने इस लेक्चर में स्क्वायर्स पढ़े और हमने यूनिट डिजिट मेथड समझ लिया। कल हम स्क्वायर रूट्स पढ़ेंगे और फिर से स्क्वायर्स को रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है, जब आप विद इन द 12 आवर्स चीज़ों को रिवाइज कर लेते हो तो बहुत चांसेस होते हैं उनको याद रहने के लिए। चलो, थैंक यू।